हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको इस वीडियो में बताया था, जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर से मैंने एक रिले ऑपरेट करके दिखाई थी आपको। और इसको दो तीन तरीके से मैंने आपको बताया था। हम जैसे वो आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 वोल्ट दे दी तो ये ऑन हो जाता है। हमने यहाँ पल्स दे दी तो ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है, और ये हमने एलईडी लगा रखी है इनकी पोल की कंडीशन बताने के लिए। तो आज का जो हमारा इस वीडियो में मोटिव है वो है कि अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की जगह मुझे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करना है, रिप्लेस करना है इसको, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या बदलाव करने पड़ेंगे हमें? तो सबसे पहले तो हम ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग होती है, वर्किंग तो मतलब ये सेम कर सकते हैं। जैसे कि ये भी एज ए स्विच यूज हो सकता है, ये भी एज ए स्विच यूज हो सकता है, ये भी एज ए एम्पलीफायर में यूज हो सकता है, इसको भी हम एम्पलीफायर में यूज कर सकते हैं। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा माना जाता है, इसकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और इसको अगर हम ये एज ए स्विच यूज हो रहा है यहाँ पर, इसको भी अगर हम एज ए स्विच इसकी जगह रिप्लेस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन रख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर से, जस्ट एकदम रिवर्स होता है। वो कैसे? अब ये इसका जैसे कि ये मार्क है, ये हमेशा एमीटर को शो करता है। ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। इसका भी ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। ओके। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करने के लिए इसका एमीटर जो है वो पॉजिटिव रखा जाता है, लेकिन एनपीएन में आप देख सकते हो इसका नेगेटिव रखा जाता है, यानी कि ग्राउंड किया जाता है, और इसको यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो हमेशा एज ए स्विच यूज करने के लिए इसको हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर यूज करने के लिए आपको इसको हमेशा ग्राउंड करना होता है, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज दी जाती है। अब बात करते हैं बेस पर। बेस पर जो है, आप ये सबसे पहला पॉइंट है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस 0.7 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी बेस और एमीटर के बीच जो है वोल्टेज डिफरेंस 0.7 वोल्ट होना चाहिए, तब ये ऑन हो सकता है। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स भी है एक पॉइंट। वो क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है वो एमीटर लो वोल्टेज पर होना चाहिए और बेस जो है वो हाई वोल्टेज पर होना चाहिए, यानी कि बेस का वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए एमीटर के वोल्टेज पे से। यानी कि जैसे ये ग्राउंड है तो ये 0.7 0.8 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन करेगा। अब इसमें जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या है? पीएनपी में इसमें एमीटर पॉजिटिव होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बेस। ठीक है, इसमें एमीटर की वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और बेस की कम होनी चाहिए। कितना डिफरेंस होना चाहिए? 0.7 वोल्ट का। तो इसमें हो गया ना जस्ट रिवर्स। ये बेस जो है 0.7 वोल्ट इससे कम होना चाहिए एमीटर से, तो तभी ये एज ए स्विच काम कर पाएगा। और तीसरी बात जो है बेस के ऊपर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा करंट ऐसे फ्लो होती है, बेस से ऐसे फ्लो होगी ऐसे। लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होती है, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस के अंदर करंट जाती है इनसाइड, लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, करंट हमेशा बेस से बाहर निकलती है, बेस से आउट होती है। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया। अब
मेन तो यही डिफरेंस है जो जो अभी तक एक्सप्लेन हुआ है। उसके बाद फिर इसको हम रिप्लेस करते हैं तो इसकी बाइसिंग चेंज होगी बेस की। आप कलेक्टर को यहाँ पर, कलेक्टर ये तो सेम ही रहेगा, आप एमीटर को यहाँ पे कलेक्टर की जगह ऐड कर दो और इस कलेक्टर को इसके एमीटर की जगह ऐड कर दो, तो ये तो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन हमें बेस पे थोड़ी बाइसिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने ये चला के दिखाया, ये चलता हुआ सर्किट है। अब मैं अगर इसको एक पीएनपी ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दूं तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं, इसकी कनेक्शन हटाते हैं। इसको हमने साइड में किया, इसको हम यहाँ पर लाते हैं, बेस को यहाँ ऐड करते हैं और इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, इसको ऐसे ऐड करते हैं। तो इसमें कनेक्शन तो आपके ये ऐसे फिट हो गए भाई। इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, एमीटर को कलेक्टर की जगह और इसके एमीटर की जगह इसका कलेक्टर ऐड कर दिया और बेस को बेस पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ऑन होगा या नहीं होगा। तो आप देख सकते हो ये ऑन नहीं हो रहा। हम ये वाली सप्लाई ऑन करके देखते हैं, नहीं ऑन हो रहा। ठीक है, फिर इसको करते हैं और इसको करते हैं, तब भी ऑन नहीं हो रहा। ये हमारा ऑन नहीं हो रहा। ऑन होने पे ये हमारा ग्लो करेगा। अब वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें इसकी बाइसिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब हम इसकी बाइसिंग चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम देखो, एमीटर में और इसमें वोल्टेज डिफरेंस 0.7 वोल्ट होना चाहिए। ये 0.7 वोल्ट यहाँ पर डिफरेंस, ये 5 वोल्ट है, लेकिन ये सप्लाई है सीधी सीधी, तो ये ऑन नहीं हो रहा इसमें। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से आइसोलेट ही है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखते हैं ये ऑन होता है नहीं होता। अब भी नहीं ऑन हो, तो अब तो ये ऑन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं ऑन हो रहा, इसका देखना पड़ेगा। ये सिमुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है लगता है। तो अब बात करते हैं, चलो ये ऑन नहीं हो रहा, अब इसका और कुछ करते हैं। अब ये हम रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर देते हैं। इसको कितना करते हैं हम, 1K कर देते हैं। तो अब ये ऑन होगा या नहीं होगा देखते हैं। ऑन हो जाना चाहिए, ऑन हो गया। अब इसको हमने रेजिस्टेंस को 1K कर दिया तो ये ऑन हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसको ज़्यादा ये सफिशिएंट करंट मिल नहीं रही थी ऑन करने के लिए, बेस को ऑन करने के लिए। जब रेजिस्टेंस कम कर दिया और सीधे सीधा हमने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। तो लेकिन आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, उसको अगर हम ग्राउंड सिग्नल देते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, लेकिन इसको हम ग्राउंड सिग्नल देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को, ये ग्राउंड ही है। मतलब आप ये मत सोचना इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ तो ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड ही होता है थ्रू रेजिस्टेंस। तो ये ऑन हो जाता है, इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ये भी एकदम उलट है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को ग्राउंड से ऑन किया जा सकता है, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर को जो है ग्राउंड से ऑफ होता है, वो ऑन नहीं होता। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका ग्राउंड का मतलब ये है कि ये वाला डिफरेंस जो है एमीटर और बेस के बीच में 0.7 वोल्ट का तो मिनिमम है। ठीक है, लेकिन आप नीचे चाहे कितने चले जाओ, लेकिन डिफरेंस जो है 0.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे नहीं 0.7 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा चाहे कितना ही हो जाए, चाहे यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 7 वोल्ट, 9 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो भी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम डिफरेंस जो है वो 0.7 वोल्ट ही होना चाहिए। और अगर ग्राउंड कर दिया तो ऑन ही हो जाएगा। ग्राउंड से ही ऑन करते हैं इसको, पीएनपी ट्रांजिस्टर को, जैसे कि
हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ग्राउंड से ऑफ करते हैं, पॉजिटिव 3.3 या 5 वोल्ट से ऑन करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को अगर हम सर्किट में यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हमेशा हम इसको ऑन करने के लिए ग्राउंड सिग्नल देते हैं, जीरो सिग्नल, और ऑफ करने के लिए सीधा सीधा 3.3 वोल्ट सिग्नल या 5 वोल्ट सिग्नल हम देते हैं। ठीक है, तो अब ये ऑन हो गया। अब हम इसको पल्स से ऑन करेंगे। पल्स में क्या है हमारा, इसमें आप देख सकते हो, इसमें मैं सिमुलेट ऑफ करता हूँ। तो ये पल्स जो है इसकी लो वोल्टेज 5 वोल्ट है, आप देख सकते हो इसको, पल्स को। लो वोल्टेज 5 वोल्ट है और पल्स की हाई वोल्टेज 6 वोल्ट है। स्टार्ट टाइम 0 है और पल्स का जो राइज टाइम फॉल टाइम है 1 माइक्रोसेकंड 1 माइक्रोसेकंड और 50% ड्यूटी साइकिल, यानी कि एक साइकिल में हाफ टाइम ऑन हाफ टाइम ऑफ, हाफ टाइम ऑफ। तो मैं अब यहाँ पर एक पल्स वाला सिग्नल देता हूँ, तो उससे देखते हैं फिर ये ऑन होगा या नहीं है। तो अभी ये ऑन है। ऑन का मतलब है इसकी, ये जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, आगे अगर मैं अभी इसका मैसेज होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा है, बड़ी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर पल्स देते हैं तो इसको हमने ऑन किया, लेकिन यहाँ पर जो है ये रेगुलर यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, तो ये पल्स भी सारी ग्राउंड होगी, तो हमें पल्स से ऑन ऑफ करने के लिए इसको ग्राउंड से हटाना होगा, ये। ठीक है, अब हम पल्स देते हैं। पल्स दिया तो कितना हो गया ये, ऑन ऑफ, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है और 0 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट, तो इससे ऑन ऑफ हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यही बात आपकी पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट में भी सेम ही होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए हार्डवेयर सर्किट के साथ। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।